बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बता दें, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में अलंकार पढ़ रहे हैं, लेकिन अलंकार में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जब हम उदाहरण को देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि कौन सा जो है यह भ्रांतिमान का है और कौन सा संदेह का है। और लेकिन आज आप लोग देखेंगे, आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कौन सा संदेह अलंकार है और कौन सा भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए देखते हैं संदेह अलंकार। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय हो जाए, आशंका हो जाए और हम उसे निश्चय ना कर पाए, वह क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। देखिए, काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। यानी क्या हो रहा है? संदेह है कि वह कुछ है लेकिन निश्चय नहीं हो पा रहा है क्या है ना। चलिए, यानी कि यहां पर निश्चय नहीं होगा कि वह क्या है, कौन सा व्यक्ति है या कौन सा वस्तु है। चलिए, जैसे उदाहरण देखते हैं, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन हो रमणी रहस्य वाली। समझिएगा कितना अच्छा उदाहरण है। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हो रमणी रहस्यमय वाली। अब देखिए क्या होता है, जब लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा जाती हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर हम वन देवी आपको समझें तो वन देवी तो बहुत ही भोली भाली होती हैं, बहुत भोली भाली होती हैं, लेकिन तुम बताओ कि वो भोली भाली नहीं थी, है ना। तो फिर क्या करें? तुम ही बताओ अतः कौन तुम हो। जब उनकी हरकतों को देख लेते हैं तब कहते हैं तुम ही बताओ कौन तुम हो रमणी रहस्यमय वाली, हे सुंदर कन्या रहस्यमय वाली, हे रहस्य से भरपूर सुंदर कन्या, बताइए आप ही कौन हैं, है ना। अब देखिए, वह समझ नहीं पा रहे हैं, संदेह है उनको, तब वह पूछ रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ संदेह अलंकार होगा, है ना। चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, दूसरे उदाहरण को समझते हैं। लिखा गया है, सबसे पुराना उदाहरण है आपका ये, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब देखिए, कहा गया सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब क्या हो रहा है, जब द्रौपदी के शरीर से चीरहरण हो रहा था तब समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि क्या कह रहे हैं कि सारी बीच नारी है, क्या कह रहे हैं? सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में कौन है? नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी के कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। ये पूरी की पूरी साड़ी ही है कि नारी है, नारी है कि सारी है, ये नारी है या सारी है। मतलब उनको संदेह है कि सारी है या नारी है, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, उनको शंका ही है कि वह साड़ी है या नारी है, वह कंफर्म नहीं हो पाए। यहाँ जहां पर क्या हो रहा है, संदेह यानी आशंका हमेशा बनी हुई है, वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। आप लोगों को बताते हैं। अब भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार में समझिएगा, काव्य में जहां प्रस्तुत को देखकर किसी विशेषता सामान्यता के कारण किसी दूसरे का भ्रम आ जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि किसी काव्य या प्रस्तुत को देखकर जब हमको क्या होता है, उसकी समानता और विशेषता, यानी समानता और विशेषता को देखते हुए एक दूसरे के समान है, ऐसे देखते हुए अगर हमको भ्रम आ जाता है तो वहां क्या होती है? भ्रांतिमान अलंकार होती है। जैसे आप लोगों को बता दें कि यहां पर निश्चय
यहाँ पर निश्चय देखिए, यहाँ निश्चय नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ भ्रम है। क्या है? भ्रम है। बाद में पता चल जाता है कि वह क्या है, वह हमारी वस्तु नहीं है। देखिए जैसे ओष बिंदु, देखिए ओष बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। जो ओश की बूंदें होती हैं वह मोती के समान होती हैं। कैसे होती हैं? मोती के समान होती हैं। दोनों की समानता क्या है? बराबर ही होती है। फिर कहा गया ओश बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। जो हंसिनी है वह क्या कर रही है? ओश की बूंद को चुग रही है। क्या समझ करके? मोती समझ करके। लेकिन क्या होता है, जैसे वह चुगने जाती है वह बूंद टूट जाता है। वह समझ जाती है कि वह क्या है, वह मोती नहीं है। सिर्फ भ्रम की वजह से उसे उठा लेती है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे मोर। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। श्याम जी क्या थे? सांवले थे। सांवले थे मतलब काले नहीं कह सकते, अपमान होगा, लेकिन सांवले थे। लेकिन क्या कहा गया? जान श्याम को श्याम घन नाच उठे मोर। क्या होता है? जब काला घना बादल छाता है तो मोर क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही श्याम उनके सामने पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि काला घना बादल छा गया। उसी की वजह से देख करके क्या होते हैं? मोर नाचने लगते हैं, है ना। तो आप लोगों को देखिए, अब यहाँ ये समझिएगा, अब यहाँ जो है उनको भी क्या है? भ्रम हो गया कि यह बादल है, जबकि बादल नहीं, क्या वह श्याम होते हैं। तो जहां भ्रम हो जाए वहां क्या? भ्रांतिमान। और जहां संदेह हो और निश्चित ना हो पाए कि वह क्या है, वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी जो है घंटी को जरूर दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो आए वो आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोग देख सकें। धन्यवाद।